श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। जब भी हम पूजन पाठ करते हैं तो अपने दुख को काटने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। भगवान से यही कामना करते हैं कि ऐसा कुछ संकेत हमें प्राप्त हो जाए कि वह हमारी पूजन स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप यह तो जानते ही होंगे कि जो खुशी के पल होते हैं वह जल्दी निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन दुख का समय काटने में बहुत मुश्किल होती है। हमारा दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। एक एक पल, एक एक क्षण बहुत मुश्किल से कटता है। ऐसे में हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना। हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कुछ हमें संकेत दीजिए कि हमें ऐसा लगे कि हमारा समय कुछ बदलने वाला है, हमारी बेचैनी थोड़ी कम हो जाए, हमारा मन हल्का हो जाए, कि हमारे कष्ट का समय कुछ कम होने वाला है, दुख का समय कटने वाला है। शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिन्हें मिलने से हम यह समझ सकते हैं कि अब हमारे दुख और कष्ट के दिन कम होने वाले हैं। इसके लिए पहले हमें यह समझना ज़रूरी होगा कि हमारे दुख के दिन आते ही क्यों हैं, हमारे ऊपर यह संकट क्यों आया है। तो पहले ये माने कि दुख हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल स्वरूप भोगना पड़ता है। कहावत भी है ना, यदि बोओगे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। कुछ दुख हमें हमारे ग्रहों के कारण भी प्राप्त होते हैं। जब हमारे दुख कष्ट असहनीय हो जाते हैं तो हमें सहारे के रूप में ईश्वर ही सबसे प्रथम याद आते हैं। वही हमारे दुखों को काट भी सकते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, जैसे हर रात के बाद सवेरा होना निश्चित है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का आना निश्चित है। बस हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब हम अपने कष्टों से, दुखों से लड़ते हुए कोशिश करते हैं, उस समय हमारी यही प्रार्थना प्रभु से रहती है कि प्रभु हमें कोई ऐसा संकेत दे दो जिससे हम जीवन के प्रति एक बार फिर नया उत्साह दिखाने लगें। और ईश्वर हमें ऐसे संकेत देते भी हैं कि ये बुरे दिन, जिसे आप एक तरह से दुख भोगना कह सकते हैं, हम जिसे दूर करने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुख में बेचैन होते हैं, अब वह दुख दूर होने का समय आ गया है। मैं अब आपसे वही संकेतों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन संकेतों से हम सोच सकते हैं कि अब हम कष्ट में नहीं रहेंगे, हमारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। हिंदू धर्म में जो चिड़िया होती है, जिसे गोरैया भी कहा जाता है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। वह हमारे यहाँ अचानक आंगन में आकर फुदकने लगे। वैसे मैं आपसे एक बात बता दूं कि गोरैया को चावल, दाना या गुथा आटा डालना बहुत शुभ होता है। हमारे घर की छत या आंगन में यदि गोरैया का आगमन होता है तो यह दर्शाता है कि अब हमारे जीवन में भी खुशियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। हमारे शास्त्रों में पक्षियों को वैसे भी खुशियों का वाहक माना जाता है। गोरैया यदि घर में घोंसला बना ले, यदि उसमें अंडे दे दे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि यदि घर में कोई समस्या है, कुछ अशुभ होने वाला है, तो सबसे पहले इसका संकेत हमें पक्षियों द्वारा ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पक्षी को भी पिंजरे में बंद करके रखें। ये बिल्कुल गलत बात है, मानवता के बिल्कुल विरुद्ध होता है यह। रामायण काल के समय की एक बात आप भी जानते होंगे, बहुत प्रचलित कहानी है कि सीता माता ने किसी सुंदर पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा था। इसके ही परिणाम स्वरूप सीता माता को भी रावण की कैद में रहना पड़ा था। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य मानवता के विरुद्ध हो, हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहाँ अचानक से मेहमान आने लगे, मेहमान को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। यदि आपके यहाँ अचानक से मेहमान आने लगे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मतलब ये कि भगवान का दिया संकेत ही है
कि आपके फिर से रिश्ते सुधरने लगे हैं, आपको अपनों ने फिर से अपनाना शुरू कर दिया है, तो आप समझो कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। हमें इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भले ही दुख का समय सब हमसे दूर हो गए थे, लेकिन अब वह फिर आए हैं तो उनका अपमान हम ना करें। पूरे सम्मान के साथ उन्हें घर में स्वागत करें। सबसे शुभ संकेत यह होता है यदि गाय आपके दरवाजे में रोटी खाने के लिए आ जाए। गाय जब भी आपके दरवाजे पर आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 1 या 2 रोटी खाने को देंगे, लेकिन उसके बदले में वह आपके यहाँ की दरिद्रता समाप्त कर देती है। आप यह ध्यान रखें, जब भी गाय आपके घर आए उसे बिल्कुल नहीं मारिए। आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसे खिला दें, वह अपने आप वहाँ से चली जाएगी। गाय साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसी प्रकार कुत्ते को रोटी देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आप कुत्ते को रोटी देते हैं और वह नहीं खाता, सूंघकर चला जाता है। यह अच्छे संकेत नहीं है। यदि कुत्ता आपके द्वारा दी हुई रोटी नहीं खा रहा है तो आप पर शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप कुत्ते को रोटी डालना ही बंद कर दें, बल्कि रोज़ नियम से रोटी, टोस्ट या जो भी डालना चाहते हो, ब्रेड इत्यादि जो भी डालना चाहते हो वह डालें। कभी ना कभी तो वह खाएगा। कोशिश कीजिए यदि काला कुत्ता घर के पास आए तो आप अवश्य उसे रोटी डालें। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार के किसी सदस्य के द्वारा दिया गया कोई भी खाद्य सामग्री को कुत्ता खा लेता है। इसलिए आप भी लगातार रोटी डालते रहिए। कुत्ता जिस दिन से स्वयं आपके द्वारा रोटी खाने के लिए खड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके सुख के दिन वापस आने वाले हैं। यह सब बातें ऐसी नहीं हैं कि मन से बनाई और बोल दी। ये सब बातें देखी समझी जब बोली जा रही है। इसे कभी भी मन घड़त बातें मत मानना। इसके साथ कभी कभी हम बहुत परेशानी में हैं, बेचैनी में हैं और हमें अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे कह रहा है कि सब जल्दी ही ठीक होने वाला है, अब सुख के दिन दूर नहीं हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये बातें भी बनावटी हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है। कई लोग मुझे बताते भी हैं कि हमें अचानक ऐसा एहसास होने लगा कि भगवान आपके समक्ष आपसे बोल रहे हैं कि अब आपके दुख के दिन कटने वाले हैं, अब आपके सुख के दिन शुरू होने वाले हैं। बस आपको अपने भगवान पर और अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तब हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में हारने वाले नहीं हैं। बस कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हमारे दुख के दिन सुख में बदल जाएं। भगवान के समक्ष आप कभी प्रार्थना कर रहे होते हैं और जैसे ही प्रणाम करने नतमस्तक होते हैं और आप वहाँ भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प आपके पास अचानक गिर जाता है। यह सभी घटनाओं से हमें संकेत मिलते हैं कि अब हम दुखी नहीं रह पाएंगे। बस अब हमारे सुख के दिन पास आ गए हैं और हमारे सुख के दिन शुरू होने वाले हैं। यह सभी बातें 100% सही हैं और मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हैं कि आप यदि कोई परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, तो इस प्रकार के यदि आपको संकेत मिलते हैं तो अपना मनोबल हमेशा बनाए रखना। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाले के आते ही दूर चला जाता है। यदि आप भी कुछ परेशानी में चल रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आपके सुख के दिन जल्दी ही आने वाले हैं और आपको भी ये संकेत जल्दी ही दिखने वाले हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।